बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार काज़मी और लाहौर का जमान पार्क उजड़ने लगा है, कैंप उखड़ने लगे हैं और लोगों ने कूच करने की तैयारी कर ली है। जमान पार्क के बाहर लगे हुए कैंप उखाड़ने शुरू कर दिए हैं, लोगों ने बोरिया बिस्तर बांध लिया है, कहीं कूच की तैयारी है, काफिला रवाना होने वाला है। इंशाह जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। तो खान साहब बनी गाला जा रहे हैं, लाहौर से वो रुखसत होने की तैयारी कर रहे हैं। और मामला क्या है? मामला है खान साहब को 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट के सामने पेश होना है और कहते हैं ना, फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया। अब खान साहब अदालतों से बच नहीं सकते। लाहौर की अदालत ने उन्हें अपने घर से बाहर निकालकर अदालत में पेशी कराकर उनका वो जो चिल्ला था वो तो खत्म कर दिया। तो अब हासिफ के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, बल्कि अब FIA ने बाकायदा दरखास्त दायर कर दी अदालत में और ये कहा कि खान साहब का तिब्बी मुआयना जो है वो किसी और अस्पताल से कराया जाए। FIA ने अपनी दरखास्त में कहा है कि खान साहब ने अबूरी जमानत मिलने के बाद FIA से कोई ताउन नहीं किया। अबूरी जमानत का मतलब ये था कि वो शामिल तफ्तीश हो जाते, लेकिन उन्होंने कोई ताउन नहीं किया और वो हमें बार बार एक कैंसर अस्पताल की रिपोर्ट भेज देते हैं। तो माना कि इमरान खान साहब कैंसर अस्पताल के सरबराह हैं, शौकत खानम उनका अस्पताल है, लेकिन उनको जो बीमारी है या जो वो अपना मेडिकल बताते हैं वो उनको आर्थोपेडिक का मसला है, लेकिन रिपोर्ट वो कैंसर अस्पताल की जमा करा रहे हैं। तो खान साहब की टांग पे जख्म है, उनकी टांग पे प्लस्तर है, हड्डी टूटी है या कोई और मसला है, ये आर्थोपेडिक का मसला है। तो इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए ताकि ये पता चल सके कि उनका जख्म क्या है, उसकी नोयत क्या है और वो क्यों शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। तो FIA ने बाकायदा अदालत में दरखास्त दायर कर दी कि अब खान साहब का जो तिब्बी मुआयना वो पिम्स या पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में कराया जाए। तो खान साहब का इस्लामाबाद जाना नागुजीर हो गया। इसके अलावा बैंकिंग कोर्ट ने उन्हें 28 फरवरी को तलब कर रखा है और अदालत ने उन्हें 28 फरवरी तक स्टे भी दे रखा है। ये ममूना फंडी केस है जिसमें इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 28 फरवरी को तलब कर रखा है। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में आज इसकी समाअत हुई फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत। इसमें इमरान खान के वकील पेश हुए। बैंकिंग कोर्ट की जज रक्षिंदा शाहीन इस केस की समाअत कर रही हैं। हासम के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इमरान खान 28 फरवरी तक बैंकिंग कोर्ट में पेश हों। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी जमा करा दिया गया और ये बताया कि जी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म दिया। तो इमरान खान 28 फरवरी को पेश हो रहे हैं। तो अब अगला केस की समाअत 28 फरवरी को होनी है। तो खान साहब ने कूच करने का फैसला कर लिया। खान साहब ने लाहौर में इजलास बुला लिया और अपने लोगों से वो पूछ रहे हैं कि अब वो पेशावर जाए कि बनी गाला जाए। तो अब इस बात को तय करना है कि वो पेशावर में क्याम करेंगे या बनी गाला में क्याम करेंगे। मुशावरत के लिए उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिकल लीडरशिप को और आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी को, लीडरशिप को बुलाया हुआ है कि वो मशवरा दें कि क्या वो इमरान खान साहब को अपनी टेरिटरी में रख सकते हैं और क्या वहां पर फेडरल जो गवर्नमेंट की पुलिस है उसकी कोई रसाई है FIA की, या फेडरल इदारे वहां तक कोई यानी उनका कानून वहां लागू होता है कि नहीं होता। तो सलाह मशवरे किए जा रहे हैं। वजह क्या है कि खान साहब अगर वहां पे जाकर रिहाइश इख्तियार करते हैं और उनको फेडरल इदारों से बचत हो सकती है तो वहां रिहाइश इख्तियार करेंगे। अब जमान पार्क में खान साहब की रिहाइश इख्तियार करने की वजह एक तो उनकी टांग का जख्म था, दूसरा बनी गाला में सर्द मौसम में वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। तो खान साहब ने सर्दियां गुजारी लाहौर में, अब वो जाएंगे बनी गाला। एक तासुर जो है वो मजबूत हो रहा है कि खान साहब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और वो किसी न किसी केस में गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो उन्होंने अब लाहौर से कूच करने का फैसला किया। तो लाहौर से जो उनकी रिहायशिया के बाहर जो कैंप लगे हुए थे, जो चीजें लगी हुई थी, सब उखाड़ पुछाड़ कर ली गई हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब को नैब के सामने भी पेश होना है, अगले महीने की तारीख है। तो अब मैच जो है वो इमरान खान का जो इस्लामाबाद और उसके इदारे हैं फेडरल गवर्नमेंट के कैपिटल में, तो वहां ये मैच पड़ना है। तो अब खान साहब यहाँ से कूच करें। तो एक तरफ इमरान खान साहब जमान पार्क में उसको हाइड पार्क बना के बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके जो वोटर सपोर्टर है वो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, कोई जेलों में जा रहे हैं, कोई आ जा रहे हैं। खान साहब ने जो तहरीक चलाई थी जेल भरो तहरीक, वो बुरी तरह नाकामी से दो चार हो गई है और हुकूमत और उसके जो इदारे हैं वो लाउड स्पीकर पर ऐलान कर करके लोगों को बुला रहे कि आए गिरफ्तारी दें, तो कोई गिरफ्तारी नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम। ये जो PTI के कारकुनान जेल जाना चाहते हैं, ये प्रिजन वैन ओपन खड़ी है, आप उनमें बैठ सकते हैं। शुक्रिया। तो ये तहरीक जितनी बुरी तरह खान साहब का ये प्रोजेक्ट नाकाम हुआ है, शायद ही कोई नाकाम हो।
25 मई को भी खान साहब थोड़े बहुत लोग निकालने में कामयाब हो ही गए थे, और उसके बाद नवंबर में भी वो लॉन्ग मार्च करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जो जेल भरो तहरीक है उसने तो तहरीक इंसाफ के या खान साहब के बयानिए की पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, और खान साहब को समझ में आ गई है कि लड़ाई उन्होंने अकेले ही लड़नी है, और ये जितने उनके आसपास लोग मौजूद हैं ये फसली बटेरे हैं। वैसे खुद भी खान साहब इससे कम नहीं है, जिस तरह वो अपॉर्चुनिस्ट हैं तो उनके साथ भी जो लोग हैं वो अपॉर्चुनिटी के लिए बैठे हुए हैं। तो कहते हैं ना, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, तो सारे मफाद परस्त एक जगह बैठे हुए हैं। खान साहब का मफाद एस्टेब्लिशमेंट से था, और एस्टेब्लिशमेंट ने जब उन्हें गोद में बिठाया तो बहुत से लोग उनके आसपास इकट्ठे हो गए। उन्हें पता था कि ये एस्टेब्लिशमेंट का लाडला है और इसको यकीनी तौर पर इक़्तिदार में हिस्सा दिया जाएगा तो बाकियों को भी उस केक में से हिस्सा मिल जाएगा, तो सारे पहुंच गए। अब नजर आना शुरू हो गया है कि वो केक अब उनसे ले लिया गया है और उनको इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना, वो लोग छटना शुरू हो गए हैं। जहाज जब डूबने लगता है तो लोग छलांगे मारना शुरू होते हैं। तो खान साहब के लिए नारे बहुत मार रहे हैं, रेड लाइन है और ओवर आवर डेड बॉडी, लेकिन उनके लिए गिरफ्तारी कोई नहीं दे रहा। गिरफ्तारी वही 2-4 लोग दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर वो अपनी लॉयल्टी साबित करना चाह रहे हैं, क्योंकि खान साहब को अब अपने इर्द गिर्द लोगों के ऊपर शक होना शुरू हो गया। फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया, उसने कहा जी कि हमारे 200 कारकुनान जिंदान की सऊतें बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी वो जो लोग पकड़े गए हैं वो जिंदान उन्हें दादा नहीं कि किस कहते हैं, जिंदान कहते हैं कैद तन्हाई को, जहाँ किसी को आप डालकर भूल जाए। और इनके जो लोग हैं वो तो यानी घूम फिर रहे हैं, उनको तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ जेलों की सैर करा रही है, और शायद इन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान कभी भी जेलों का दौरा नहीं किया होगा, ना उसकी हालत ज़ाहिर देखी होगी, तो अब उन्हें इसी बहाने जेलों की सैर कराई जा रही है, तो चीखें निकल रही है। तो असद उमर, आजम सवाती, फयाजुल हसन चौहान, शामू कुरैशी, ये सब लोग जो है वो एक एक माह के लिए नजरबंद कर दिए गए। अब रावलपिंडी में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें उन 6 रहनुमाओं में, जिनमें मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी वो भी उन्होंने भी गिरफ्तारी दी थी। इन सबको MPO के तहत 1 माह के लिए जेल में नजरबंद कर दिया गया है। और पहले लोग वो सेंट्रल जेल अडयाला ले जाया गया था, लेकिन फिर इनको बाद में मुख्तलिफ जेलों में रात के मुंतकिल किया गया है, और इनमें जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी, फयाज चौहान और इजाज खान और जाजी को शाहपुर जेल मुंतकिल किया गया। 41 ओहदेदारों को हाफिजाबाद जेल भेज दिया गया, और ये बताया गया जी कि IG जेल खाना जात के अहकामात पर जो PTI के नजरबंद रहनुमा है उनको दूर दराज की जेलों में भेजा जा रहा है ताकि वो जेलों में रहे और जेलों की हालत ज़ाहिर भी समझ सके। जाहिर है ये जो सियासत में आते हैं फिर वजीर बन जाते हैं और फिर पाकिस्तान के अवाम पे हकमियत करते हैं, तो उन्हें अवाम की हालत ज़ाहिर का पता होना चाहिए। तो ये अच्छा है PTI के लिए कि वो जेलों के जरिए दौरे कर रही है, चाहे वो कैद होकर कर रहे हैं, तो 1-1 माह की कैद है, और ये नजरबंदी है, इसमें कोई सजा भी नहीं है, इसमें कोई मुशक्कत भी नहीं है, इसमें कोई फैंटी भी नहीं है, इसमें कोई रिमांड भी नहीं है, इसमें कोई जेलों के अंदर मुशक्ति भी नहीं बनाना, तो 1 माह की नजरबंदी है, और इसलिए सबको अलग अलग जेलों पे मुंतकिल किया गया। इस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा जिंदान में बंद कर दिए गए हैं, और 200 कारकुन हमारे, ये खान साहब ने ऐलान किया था कि जब जेल भरो तहरीक शुरू होगी तो हजारों लोग जेलों में चले जाएंगे, और लोगों ने नाम भी दर्ज करा रखे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि फिर चिरागों में रोशनी न रही, तो वो चिरागों में रोशनी न रही। तो अब जो है खान साहब के ये नजर आना शुरू हो गया कि खान साहब के इक़्तिदार का सूरज तो ढल ही गया है, लेकिन उनकी जो शख्सियत का सहार था वो भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहनों से हट रहा है, और लोगों को ये यकीन हो गया है कि अब खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस नहीं है और ना शायद मुस्तकबिल करीब में वो होंगे। तो इसलिए फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है उनको नजर आना शुरू हो गया। अब वो कोई और दुकान देखेंगे। जो नौजवान जो कि उनकी बातों के सहर में मुब्तला है वो यकीनी तौर पर उनके साथ तो है, लेकिन उन्होंने भी गिरफ्तारी नहीं दी। वो हम बड़ा सुनते थे यूथ उनके साथ है और यूथ जो है वो रेड लाइन हमारी, लेकिन यूथ भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं। तो फिर खान साहब के कहने पे अगर लोग गिरफ्तारी नहीं दे रहे तो फिर खान साहब के कहने पे लोग और क्या कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वो कहते हैं ना, ये सारे वो हैं चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले, ये चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले हैं। उन्हें ये नजर आ रहा था कि खान जो है वो छा गया है और वो जो उनके मुखालिफ जो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं वो पीछे रह गए हैं। यानी उन्होंने महंगाई कर दी, वो हुकूमत में आए, इक़्तिदार में आए, लोग गालियां खा रहे हैं और पाकिस्तान की मशरत को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्राइज अदा कर रहे हैं। तो इनका फ्यूचर कोई नहीं है। लेकिन यहाँ कहानी उलट हो गई।
या कहानी फिर एक बार बदल गई है और अब वो कहते हैं ना, वो वक्त का पहिया घूम रहा है और अब लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि ये जो आज हालात खराब हुए हैं ये खान साहब खुद करके जा चुके हैं और ये उन्हीं का किया धरा है जो आने वाले भुगत रहे हैं। तो उनके सारे बयान, ये सारे नजरिए जो है वो जबरदस्त हो चुके हैं। ये जेल बरो तहरीक उनका आखिरी कार्ड तो नहीं है। खान साहब को मैं आपको बताया कि वो इविल जीनियस है, कोई और कहानी सोच लेंगे, कोई और नया फतूर निकाल लेंगे। अब इमरान खान अपने घर में बैठे हैं और उनकी बहन जो है वो नजर बचाकर अपने भाई के खिलाफ साजिश करने वाली अमरीकी हुकूमत यानी अमेरिका के वाने नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात कर रही है। एक तस्वीर आप देख ले और आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहते ना उत्तू रोला पाई जाते बिच्चू बिच खाई जा। अंदर से ये अमेरिका के गोडे पकड़े हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट उनके ऊपर हाथ रख दे, क्योंकि जो लोकल स्टैब्लिशमेंट है वो तो बाय बाय टाई टाई कर चुकी है। और खास को किसी ने बताया है, बल्कि उनको खुद भी समझ है कि अब अगर उन्हें सियासत के अंदर अपना कम बैक चाहिए तो फिर उनको थोड़ी सी इंटरनेशनल पावर्स की हमायत चाहिए। और पहले वो उनके लोग प्रोपोगंडा करते रहे कि जी वो इंटरनेशनल पावर्स इमरान खान साहब से बड़ी नाराज हैं, क्योंकि इमरान खान साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और इमरान खान साहब ने वो काम कर दिया जो दुनिया में कोई रहनुमा नहीं कर सकता था। यानी इमरान खान का तो कोई सानी नहीं है ना, यानी दुनिया का कौन सा ऐसा हुक्मरान है जो जिसको कोई दूसरा हुक्मरान अपना त्यारा दे और उसी के त्यारे में बैठ के उसको गालियां देनी शुरू कर दे, उसकी बुराइयां करनी शुरू कर दे और ये तो याश लोग हैं, ये तो बदमाश लोग हैं, इनको तो तेल निकल आए तो इनकी लॉटरी निकल आई, वरना तो ये 2 टके के लोग थे। तो इस तरह की बातें करने के बाद फिर यानी मौसम कश जो इक़्तिदार में लेके आए एस्टेब्लिशमेंट वाले, उन्हीं को बैठ के जब मीर जाफर, मीर सादक जो भी कह दिया, उन्हीं को मीर जाफर, मीर सादक को पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, उनको गालियां देते रहे। तो पंजाबी जी कहते ना कुछड़ चुके गाला खाना, तो जिसने भी इमरान खान साहब को अपनी कुछड़ चढ़ाया उसने दाढ़ी नोची है। तो इसलिए इंटरनेशनल पावर इसलिए नाराज नहीं इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब ने बड़े मार्का रहा काम किए, लोगों ने गले जरूर लगाया, लेकिन फिर पता चला ये बच्चा तो हमारी दाढ़ी नोच रहा है, ये तो हमारे गले को पड़ रहा है और ये मौसम कुछ है, ये निचला बैठने वाला नहीं है। तो वो जो उनके अंदर एक वो है ना, पारा सिफ्त कह लें, तारीफ कर देते पारा सिफ्त, वरना मैं कहूँगा ये फतानत है। लोग कहते हैं फतानत भी जहानत के मुतरादिफ होती है। जहानत और फतानत, फतीन कहते हैं जिसके जेन में थोड़ी सी शरारत हो, वो जहीन तो हो लेकिन उसके वो जहानत को पॉजिटिव वे नहीं बल्कि नेगेटिव वे में इस्तेमाल करे। तो हासिब के अंदर ये सलाहियतें बदरजा उत्तम पाई जाती हैं और साजिशी तो वो बचपन से हैं। मियादाद को कप्तान बनाया था तो 14 खिलाड़ियों को लेकर लैदा हो गए थे। तो पाकिस्तान की पूरी टीम को वर्गला के जो शख्स पाकिस्तान की सियासत में क्राइसिस पैदा कर सकता है, वो पाकिस्तान में क्राइसिस क्यों नहीं पैदा कर सकता? तो ये उनका जो क्राइसिस पैदा करने वाला जो मनसूबा था ना, ये टाइमली चाक हो गया। तो अब खास साहब जो है वो अगला मरहला इस्लामाबाद वर्सेस इमरान खान, और इमरान खान साहब जो है वो बनी गला जा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। और किसी भी वक्त जो है वो कूच कर जाएंगे। अब वहां पे उनकी सिक्योरिटी, वहां पे उनका ये वो सारा चले। अगले मरहले में खास साहब ने अदालतों में पेश होना है और अब अदालतों में पेश हुए बगैर जान नहीं छूट सकती। अब उनके पास वो भी एक्सक्यूज नहीं है कि उनकी एक टांग जख्मी, अब या तो खान साहब दूसरी टांग भी जख्मी करा ले या कोई उस तरह का कोई और ड्रामा कर ले कि फिर उन्हें घर में बैठना पड़ जाए। तो इसके बगैर तो अब चारा नहीं है। अब उन्हें तिब्बी मुआयना जो कराना है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि उनके ऊपर लोगों को शुबा ये कि वो ब्लड टेस्ट नहीं कराते किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से। उसकी क्या वजह है? वो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बहुत से राज खुल जाएंगे। तो अगर पॉलीक्लिनिक में गए या किसी और पिम्स में गए तो वहाँ तो पता चल जाएगा कि ब्लड के अंदर और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये अब इदारों का इम्तिहान है कि वो खास साहब को का तिब्बी मुआयना करा पाते हैं कहीं और से, या फिर शौकत खानम में ही कोई नया एक वार्ड खोल दिया जाए, जैसे आर्थोपेडिक वार्ड का नाम दे दिया जाए। वैसे जो सरकारी अदालत होते हैं, इदारे या अदालतें होती है, वो सरकारी हॉस्पिटल की ही रिपोर्ट मानती हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं मानती। ये कानून है हमारा। तो फिर उन्हें किसी ना किसी सरकारी अस्पताल में की रिपोर्ट पेश करना है। तो उसके लिए मुमकिन है कि अब खास साहब आज़ाद कश्मीर के किसी सरकारी अस्पताल की या गिलगित बल्तिस्तान की सरकारी अस्पताल की या किसी और ऐसी जगह पे जहाँ पे उनके अपने लोग हों, वहाँ कोई मेडिकल करा के उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। यही तरीका रह गया कि हम हटो बचो, लेकिन कब तक? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अब तक इतने अपना गुरुद्वारा को बहुत ख्याल रखिए।